नमस्कार। ग्रेडेड ट्रांसलेशन में आपका स्वागत है। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए बस पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है या किस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे या चेंज करके लिखेंगे, किस प्रकार की हिंदी में अगर हमको सेंटेंस मिले या अगर हमको बोलना है तो कैसे हम लोग इसको किस प्रकार के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, पहले वो समझ लेते हैं। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस को अगर हिंदी में अगर हम लोग बोलें, चुका था, चुकी थी, ये सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन के रूप में काम करेगा। मतलब अगर आप जिस सेंटेंस में देखेंगे कि सेंटेंस में खा चुका था, जा चुका था, खा चुकी थी, हो चुका था काम, वो कर चुकी थी, इस टाइप का अगर सेंटेंसेस मिलता है तो इसमें आपको उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। और इसी को अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे एन एक्ट ऑलरेडी डन इन द पास्ट बिफोर अनदर वन। अब इसको आप समझिए, एन एक्ट कोई काम, ऑलरेडी डन जो हो चुका था, इन द पास्ट पास्ट में, कब? बिफोर अनदर वन, मतलब अतीत में एक काम जो पहले किसी दूसरे से पहले हो चुका है। तो ऐसा अगर आपको मिले तो उसको अगर हम लोग बनाएंगे तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। इसी बात को एक एग्जाम्पल से समझिए। मोहन खाना खा चुका था, मतलब यहां पे आपका ये जो हम हिंदी में लिखे हैं कि खा चुका था, जा चुका था, अगर आपको ऐसे मिले तो फिर ये पास्ट परफेक्ट हो गया। और इसको अगर आप दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं तो समझिए कि कोई काम जो पहले हो चुका था, मतलब खा चुका था, मतलब आप एक दूसरे समय के साथ इस काम को कंपेयर कर रहे हैं और तब जाके पहले होने वाले काम को आप पास्ट परफेक्ट टेंस में उसको बनाएंगे, यो उसको ट्रांसलेट करेंगे। चलिए इसको बनाते हैं और हम बेहतर तरीके से तब समझ पाएंगे। मोहन हैड ऑलरेडी eaten food। अब यहाँ पे आप चाहें तो ऑलरेडी को हटा भी सकते हैं, ऐसे भी मीन करेगा कि मोहन हैड ईटन फूड, मतलब खाना खा चुका था। अब इसको जैसे बोलचाल में आप चाहें तो ऑलरेडी लगा के भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो काम पहले हुआ, मतलब मोहन का खाने वाला काम पहले हुआ, तो इसीलिए इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। मतलब किसी दूसरे काम के साथ किसी दूसरे समय के साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं और तब बता रहे हैं कि एक काम पहले हो चुका था और इसीलिए इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं। तो चलिए इसी से अब हम लोग को सेंटेंस स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा और इसी के साथ हम लोग इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी लिख लेते हैं। तो देखिए, यहीं से हमको हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर मिल गया। मतलब मोहन, तो मोहन के लिए हम लोगों ने सब्जेक्ट लिया है और खा चुका था तो मतलब उसके लिए हैड लगा है, तो यही हमारा स्ट्रक्चर में आ गया। और साथ में वर्ब का तीसरा फॉर्म मतलब V1 आपको पता ही होगा। जैसे मान लीजिए इस केस में हो गया ईट, तो सेकंड वाला हो गया एट और तीसरा हो गया आपका इटन। तीसरा फॉर्म गो, फिर इसका अगर होगा वेंट, फिर इसका होगा गॉन। फिर अगर मान लीजिए लेते हैं डू, डिड, डन, तो हमेशा ये जो तीसरा वाला फॉर्म है ये आपका V3 हो गया और इसी को हम लोग हमेशा पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में लगाएंगे। जैसे मान लीजिए इस केस में हो गया इटेन, दूसरे केस में अगर सेंटेंस में अगर हमको गो लगाना है तो होगा गॉन, और अगर मान लीजिए डू से होगा तो सेंटेंस हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे डन।
तो अब हमको लग रहा है क्लियर हो गया आपका। सब्जेक्ट लेना ही है, क्योंकि मोहन या जो भी रहेगा जिसके बारे में बात की जाएगी वो आपकी सब्जेक्ट हो गई। मैंने सब्जेक्ट के बारे में पहले से वीडियो बना रखा है, अगर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं तो आप पहले मेरे वीडियोस को जाके देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा हो गया ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, तो उसमें हमेशा इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, बस एक ही को सिलेक्ट करना है हमको। हमेशा हैड को लेना है और साथ में वर्ब को सिलेक्ट करना है। तो वर्ब हम निकाल लेंगे और उसके बाद फिर उसमें से उसका तीसरा फॉर्म यूज करेंगे। जैसे मतलब खाने वाली बात अगर हो रही है तो खाना, तो ईट, ईट का V2 एट, और तीसरा हो गया इटन, तो हमेशा हम इटन को लेंगे। तो ऐसे हम कोई भी सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं। चलिए अब कुछ और सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर लेते हैं, ताकि हम लोग का ट्रांसलेशन वाला भी काम हो जाए और आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बेहतर तरीके से और समझ में आ जाए। मैं जब पहुंचा, मैच शुरू हो चुका था। अब देखिए यहां पे क्या है कि मैं कुछ और भी सेंटेंसेस ले रहा हूं, लेकिन आप लोग इसी बीच अगर आपसे बन पाता है तो आप अपनी प्रैक्टिस भी कीजिए और इसको जल्दी जल्दी बनाते रहिए, और उसके बाद फिर 5-6 सेंटेंसेस एक साथ लिखने के बाद मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा, और आप अपने ऑलरेडी बनाए हुए सेंटेंसेस के साथ कंपेयर करके देख भी सकते हैं कि मैं सही मतलब आप सही बना रहे हैं कि नहीं वीडियो के साथ साथ। तो हमारा सेंटेंस हो गया पहला कि मैं जब पहुंचा तो मैच शुरू हो चुका था। मेरे दोस्त पहुंच चुके थे। मैदान में भीड़, सॉरी मैदान नहीं, इसको स्टेडियम रखते हैं। स्टेडियम में इकट्ठा हो गई थी। स्टेडियम में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। खिलाड़ी मैदान में जा चुके थे। कोहली 20 रन बना चुका था। तो चलिए आज के लिए इन्हीं सब सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, और अभी तक आप चाहें तो अगर बना लिए हैं तो सही बात है, आप अपने बनाए हुए सेंटेंसेस को मैं जो अभी बनाने जा रहा हूं उसके साथ कंपेयर करके देख सकते हैं कि आप कैसा सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। अगर आप बना लिए हैं तो आपकी परफेक्शन लेवल कुछ ठीक है, आप इसको और इंप्रूव करते रहिए, आप 1-2 महीने में और ज्यादा इंप्रूव कर जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो चलिए अब ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस मैं जब पहुंचा, मतलब ये सिंपल पास्ट में इसको बनाइए, व्हेन आई अराइव्ड, और बाकी हो गया मैच स्टार्ट हो चुका था, इसको हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो मैच शुरू हो चुका था। द मैच हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन आई अराइव्ड। ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। मैं जब पहुंचा, ये आपका बाद में हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बनाएंगे सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट अभी तक आप समझ चुके हैं, तो इसको आप अगर थोड़ी सी डाउट है तो आप जाके पहले मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। और शुरू होने वाला काम ये पहले हो चुका था, इसीलिए हम लोग इसको बना रहे हैं द मैच हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, पहले हो चुका था। तो ऐसे हो गया द मैच हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे दोस्त पहुंच चुके थे। माई फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी अराइव्ड। चलिए यहां पे हैड ऑलरेडी नहीं लगाएंगे, बार बार इसको ये चाहे तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज हैड अराइव्ड मतलब पहुंच चुके थे, तो ऐसे भी हो जाएगा आपका। माई फ्रेंड्स हैड अराइव्ड, अराइव पहुंचना, अराइव्ड हो गया आपका पहुंच चुके थे। नेक्स्ट सेंटेंस, स्टेडियम में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो स्टेडियम में, इन द स्टेडियम, और भीड़ इकट्ठा मतलब क्राउड, इकट्ठा होना गैदर, तो गैदर्ड बनाएंगे इसको।
द क्राउड हैड गैदर्ड इन द स्टेडियम। स्टेडियम में मतलब इन द स्टेडियम, और भीड़ इकट्ठा तो भीड़ हो गया क्राउड, द क्राउड, और इकट्ठा हो जाना गैदर, तो इसको हम लोग रख रहे हैं हैड गैदर्ड। चलिए अगला सेंटेंस हो गया खिलाड़ी मैदान में जा चुके थे। तो खिलाड़ी प्लेयर्स, द प्लेयर्स हैड गॉन टू द फील्ड। खिलाड़ियों की बात हो गई, तो द प्लेयर्स जाना, गो, वेंट, गॉन, तो हैड के साथ हम लोग इसका तीसरा फॉर्म लगा दिए। और कहां पे, तो एक प्रीपोजिशन टू लगेगा और टू द फील्ड, फील्ड में जा चुके थे। अगला सेंटेंस कोहली 20 रन बना चुका था। रन बनाना हैड स्कोर्ड और उसके साथ 20 रन। तो चलिए इसको बनाएं। कोहली हैड scored 20 runs। कोहली ये टाइप सही नहीं हुआ, चलिए इसको कोहली कर देते हैं। कोहली हैड स्कोर्ड मतलब रन बनाना, स्कोर करना, तो स्कोर का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईडी, और पास्ट टेंस ऑलरेडी बना चुका था तो इसीलिए पास्ट परफेक्ट हो गया आपका। हैड स्कोर्ड कितना रन, 20 रन। तो देखिए कितना आसान है, हम लोगों ने सेंटेंस बना लिया, और ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप आसानी से इंप्रूव करते जाएंगे। जैसे मैं जब पहुंचा, मैच शुरू हो चुका था, पास्ट परफेक्ट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। और यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट में इस पे यहाँ पे इस सेंटेंस में था कि मेरा पहुंचना, तो इसको हम लोग सिंपल पास्ट में बनाए। मेरे दोस्त पहुंच चुके थे, माई फ्रेंड्स हैड अराइव्ड, पास्ट परफेक्ट ए भी। स्टेडियम में भीड़ इकट्ठा हो गई थी, भीड़ क्राउड, द क्राउड हैड गैदर्ड इन द स्टेडियम। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस था खिलाड़ी मैदान में जा चुके थे, द प्लेयर्स गो, और हैड गॉन पास्ट परफेक्ट हैड गॉन टू द फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा था कोहली 20 रन बना चुका था, कोहली हैड स्कोर्ड 20 रन। पहले ही तो ऑलरेडी हम लोग लगा सकते हैं, यहां पे नहीं लगाएंगे, कोहली हैड स्कोर्ड 20 रन। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहिए। आई एम श्योर आप लोगों ने भी बना लिया होगा सारे सेंटेंसेस को। अगर आप नहीं बना पा रहे थे या पहले नहीं बनाए थे, तो आप धीरे धीरे मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आने वाले दिनों में ऐसे ही हम लोग सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते रहेंगे, थोड़ी सी ग्रामर समझेंगे, और उसके साथ ढेर सारा सेंटेंस ट्रांसलेशन करते जाएंगे, ताकि हमारा इंप्रूवमेंट, हम दिन व दिन बेहतर बनते जाएं ट्रांसलेशन में। और फाइनली एक दिन ऐसा आए जब कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस में मिले, या एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी में भी मिले, आप उसको टेंस कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएं, और आसानी से उसको बोलचाल में और लिखने में आप उसको काम में ला पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब टू ग्रेडेड ट्रांसलेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।